दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि आप ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा पर आप कैसे जा सकते हो और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और बहुत ही कम प्राइस में आप कैसे अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना, क्योंकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलो बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़े के लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ई वीज़ा होता है और वो आपको 1 साल का मिलता है मल्टीपल, जो जिसमें कि आप 6 महीने वहाँ पर स्टे कर सकते हो और उसके बाद आप इंडिया आओगे और फिर आप दोबारा से जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। सबसे मेन टॉपिक ये है कि हमारे कुछ भाइयों को नहीं पता कि अगर आप वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देने लगा हूँ इस वीडियो में कि कितनी एम्बेसी फ़ीस होती है, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास 6 महीने की है, ये नहीं कि आपके पास जैसी भी बैंक स्टेटमेंट आप ऐसी लगा दो, वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। किस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें आपकी जो इनकम है, या आपकी रेंटल इनकम है, या आपकी जो अगर आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, अगर आप कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपका सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए। और करंट, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो बहुत बेस्ट है। तो जो अगर करंट अकाउंट में अगर आपकी स्टेटमेंट है तो वो बहुत बेस्ट है। और आपके जो प्रॉपर आपकी जो इनकम है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आप कितना आप कमा रहे हो, कितनी आप सेविंग कर रहे हो। और कोशिश करें कि जो आपकी स्टेटमेंट है, आपके जो एक्सपेंस है वो आप उसी में से ही आपने गूगल पे या पेटीएम वगैरह कार्ड, एटीएम वगैरह, तो इससे ही आप यूज़ करें, कैश में यूज़ ना करें। और उसके लिए आपको जो सेविंग है वो चीज़ मेन देखी जाती है कि आपकी सेविंग कितनी है, आपके एक्सपेंस कितने हैं। तो जो आपकी सेविंग है वो आपके अकाउंट में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए अगर आप सिंगल अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है टूरिस्ट वीज़ा ई वीज़ा होता है इनका, तो वो आप ऑनलाइन घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए। बिज़नेस प्रूफ, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो वो आप प्रॉपर आपका जो बिज़नेस प्रूफ है वो होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर होना चाहिए, अगर जीएसटी नंबर है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो वो उसमें अगर आपका बिज़नेस है तो सिर्फ बिज़नेस भी अगर आपका रजिस्टर है तो वो भी उसमें चल जाएगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए 6 महीने की या 3 महीने की हो तो वो भी चल जाएगी। सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एनओसी लेटर होना चाहिए कंपनी से। अगर आप किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको एनओसी लेटर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि आप किसी भी कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको इतने दिन की छुट्टी चाहिए। तो उस पर एनओसी लेटर पे हर चीज़ लिखी होती है, वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रहेगा, अगर आपके पास सैलरी स्लिप आ गई, स्टेटमेंट आ गई, तो नेक्स्ट जो रहेगा, अगर बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस प्रूफ लगेगा। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, चाहे आपके फादर के नाम पे हो या आपके मदर के नाम पे हो या आपके खुद के नाम पे हो। तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक सीए रिपोर्ट आपको बनवानी होगी, जिसमें कि सारी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास गोल्ड वगैरह प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, कितनी आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है। तो अगर वो आपके पास प्रॉपर्टी आप वैल्यूएशन आप बनवा लेते हो, सीए रिपोर्ट बनवा लेते हो,
तो तभी वो सारी चीज़ें काउंट होती है। जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, अगर फ़ाइल आप जितनी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतने ही चांस होते हैं कि आपका वीज़ा आपका आ जाए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो रहेगा उसमें आपकी ITR 3 ईयर्स की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिएंगी। वो भी किस तरीके से भरी होती है, किस तरीके से भरनी है, वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको समझाऊंगा कि आपको ITR किस तरीके से भरनी है। तो अगर मैं आपको पूरी जानकारी अगर इस वीडियो में दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ 3 ईयर्स की ITR चाहिए। कोशिश करें कि जो ITR आप पे कर रहे हो वो पेड होनी चाहिए। अगर आप की ITR जैसे नील आप पे कर रहे हो, कोई टैक्स आप नहीं पे कर रहे हो, तो उसमें थोड़े चांस आपके कम हो जाते हैं वीज़ा लगने के। अगर आप पेड ITR अगर आप पेड कर रहे हो, आपके अकाउंट से मैच हो रही है वो जो ITR आपने पे की हुई है, वो आप CA से अगर आप जाओगे, किसी लॉयर से अगर आप मिलोगे, तो आपको प्रॉपर समझा देगा कि कितनी आपकी ITR होनी चाहिए और कितनी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है। तो वो सारी चीज़ आपको मैच होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपकी CA रिपोर्ट में और ITR में और बैंक स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें अगर आपकी मैच नहीं हो रही है, तो आपका कोई चांस नहीं है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि मिसमैच वो यही चीज़ें देखते हैं कि मिसमैच आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो ITR है, आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, तो कितना आपके पास फ़ंड है, कहाँ से ये फ़ंड आया, कितना आपने ये कितनी सेविंग की, कितना आपका एक्सपेंस हुआ, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैच होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई करें। और जो इसमें नेक्स्ट जो होटल बुकिंग और जो ट्रैवल आइटनरी वगैरह, इसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। तो उसमें फिर नेक्स्ट जो आपको है एम्बेसी फ़ीस भी, वो भी आपको अपने कार्ड से ही पे करनी है, जो 10 से 12,000 15,000 जितना भी टोटल अगर आप लगा के चलो कि आपका 30 से 40,000 50,000 रुपये में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया का। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का 1 साल का वीज़ा आ जाता है, तो आप कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जो इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो दोनों कंट्री के ये सेम ही होता है, सेम ही प्रोसेस होता है, दोनों का सेम ही वीज़ा होता है, 1 साल का ही आपको मिलता है वीज़ा। तो नेक्स्ट जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो है अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा कि आप कैसे कनाडा का वीज़ा आप घर बैठे खुद से ही आप अप्लाई कर सकते हो कम पैसे में। अगर आपके पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर आपको पता ही है कि कितने पैसे लगते हैं और किस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हो। तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि अपने बैंक स्टेटमेंट को जो प्रॉपर बनाएं और अपनी ITR को प्रॉपर पे करें, तभी आप मेन जो चीज़ें होती हैं वो ITR और बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, तो आपके वीज़ा आने में बहुत आसानी हो जाती है। और उसके लिए सिर्फ आपको एम्बेसी फ़ीस ही पे करनी होगी। सिर्फ आपको ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स लगाएं जब भी अगर आप फाइल सबमिट करने लगे हैं। तो अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो 99% श्योर होता है कि वीज़ा आपका आ जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए आप थोड़ी बहुत ही अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बना ले, जैसे कि छोटी मोटी कंट्रियों में आप चले जाएं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें थोड़े चांस आपके और भी अप्रूव होंगे कि आप किसी कंट्री में पहले ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। तो दोस्तों यही थी इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।